स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रेवेन्यू। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो एक नेक्स्ट वीडियो लगेगी। 2 वीडियोस में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेवेन्यू का मीनिंग। रेवेन्यू का मीनिंग कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू मींस प्रॉफिट। नहीं बेटा, रेवेन्यू मींस होता है कि जितने की एक प्रोड्यूसर ने जितनी सेल की, सेल करने से जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्म, जितना अमाउंट एक फर्म ने रिसीव किया फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन कमोडिटी। मींस कि किसी भी कमोडिटी को सेल करने पे जितना उसको अमाउंट रिसीव हुआ उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज डिफरेंट थिंग्स। प्रॉफिट रेवेन्यू में आपने मान लो, मैं ये सॉरी बेटा, मार्कर है, एक मार्कर मान लो 100 रुपीज का है और प्रोड्यूसर 10 मार्कर सेल करता है तो 1000 क्या हो गई, हमारी रेवेन्यू हो गई। इसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। इस रेवेन्यू में कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। और जो प्रॉफिट होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मींस कि रेवेन्यू में से कॉस्ट अगर हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा प्रॉफिट आता है। तो बेटा सॉरी बेटा, प्रॉफिट और रेवेन्यू सेम कंसेप्ट नहीं होता है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। रेवेन्यू मींस कि एक प्रोड्यूसर जितनी सेल करता है, उस सेल करने से जो भी उसे अमाउंट रिसीव होता है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू को बेटा 3 कंसेप्ट है पूरे चैप्टर में, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये 3 कंसेप्ट है बेटा पूरे चैप्टर में। टोटल रेवेन्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी आप गुड्स सेल करते हो उससे जितनी आपको टोटल रेवेन्यू मिली। मींस कि मैं अगेन वही एग्जांपल ले रही हूं कि एक मार्कर 100 रुपए का है, तो अगर मैंने 10 मार्कर सेल किए तो मेरी टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई बेटा, 1000। मींस टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। क्वांटिटी 100, मार्कर 10 रुपए का मान लो एक मार्कर है तो 1000 मेरी क्या हो गई, टोटल रेवेन्यू। क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा एवरेज रेवेन्यू। क्या होता है एवरेज रेवेन्यू? मींस पर यूनिट रेवेन्यू। मींस एक यूनिट सेल करने से जितनी हमें रेवेन्यू हुई उसे हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। जैसे देखो बेटा, टोटल रेवेन्यू हमारी कितनी थी, 1000, क्वांटिटी हमारी कितनी थी, 100 मार्कर, तो 10 क्या हो गई हमारी पर यूनिट रेवेन्यू, मींस एवरेज रेवेन्यू। तो बेटा टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। अब आ जाती है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, जहां भी वर्ड इसी चैप्टर में नहीं, आगे आप कॉस्ट का चैप्टर करोगे, प्रोडक्शन का चैप्टर करोगे, जहां पे भी वर्ड मार्जिन आ जाए इट मींस एडिशनल। मींस एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से तुम्हारी जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू होती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मान लो बेटा कि मैंने मान लो 10 मार्कर सेल किए तो मेरी रेवेन्यू हुई, मान लो एक मार्कर 10 का था तो मेरी 100 रेवेन्यू हुई। मैंने 11 मार्कर सेल किए, 100 का एक मार्कर है तो मेरी कितनी रेवेन्यू हुई, 110। सॉरी, 10 का एक मार्कर लेके चल रहे बेटा। तो यानी कि पहले मेरी रेवेन्यू कितनी थी, 10 मार्कर सेल करने पे रेवेन्यू थी 100, 11 मार्कर सेल करने से मेरी रेवेन्यू कितनी होगी, 110। तो जो डिफरेंस आया है एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से टोटल रेवेन्यू में कितना डिफरेंस आया, 10 रुपीज का डिफरेंस आया। इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। और इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यानी कि टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया बेटा, 10 का, और क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 1 का। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये था टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम जो भी इस चैप्टर में पूरे में बेटा एक ही क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बताना टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में। अब हम इसका रिलेशनशिप करेंगे बेटा।
सो बेटा मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है टीआर, एआर एंड एमआर में रिलेशनशिप पता करना। जब भी ऐसा रिलेशनशिप आएगा तो आपने किस किस का रिलेशनशिप बताना है, टीआर और एआर का भी रिलेशनशिप बताना है और एआर और एमआर का भी रिलेशनशिप बताना है। अब बेटा रिलेशनशिप जब क्वेश्चन में पूछते हैं तो दो तरह से पूछा जाता है, एक होता है कि परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में, और दूसरा बेटा होता है, एक तो होता है परफेक्ट कंपटीशन और सेकंड बेटा होता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिलेशनशिप का सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और मोनोपोली में प्राइस चेंज होते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एआर और एमआर व्हेन प्राइस कांस्टेंट मींस परफेक्ट कंपटीशन। जब परफेक्ट कंपटीशन की बात आती है तो हमने क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है। तो क्वेश्चन बेटा कैसे करोगे, सबसे पहले आप टीआर का मीनिंग लिखना, फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, एआर का मीनिंग, फॉर्मूला, एमआर का मीनिंग एंड फॉर्मूला। देन हम बनाते हैं बेटा एक शेड्यूल। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और अभी मैंने बताया कि प्राइस क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, सेम। तो हमने यहाँ पे 5 प्राइस कांस्टेंट ले लिया, प्राइस सेम ले लिया। और बेटा एक बात और ध्यान रखना कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है। वो कैसे होता है बेटा, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है आपको कि हाउ प्राइस एंड एआर इज सिमिलर। तो इसको आप जस्टिफाई करो, इसको एक्सप्लेन करो, मैं वो क्वेश्चन भी आपको बताती हूँ। देखो बेटा टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, और एआर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब हम टीआर की जगह ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी, एआर इज इक्वल टू, तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कट हो गया तो बेटा एआर इज इक्वल टू प्राइस। तो ये भी एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ एआर एंड प्राइस इज सिमिलर, सेम। तो इसको जस्टिफाई करो, तो आपने बस टीआर और एआर का मीनिंग लिखना, फॉर्मूला लिखना और ये इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो बेटा अगेन हम अपने टॉपिक पे आते हैं, प्राइस और एआर हमने सेम ले लिया। अब बेटा क्या करेंगे इसका, टीआर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टीआर कैसे निकलता है बेटा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। क्लियर बेटा। अब बेटा एमआर, एमआर कैसे निकालेंगे, अगेन फर्स्ट टाइम पे एमआर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर के उसमें से माइनस करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में तो 0 यूनिट होंगे तो कोई भी टीआर नहीं होगी। अब 10 में से 5 गया 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5 एंड 25 माइनस 25, तो ये आपकी आ जाती है एमआर। एआर टीआर एमआर इन परफेक्ट कंपटीशन, ये आपने टेबल बना दिया बेटा। अब इसके साथ हम बनाएंगे शेड्यूल। देखो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, एमआर और एआर, और यहाँ पे हम ले लेंगे बेटा क्वांटिटी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब बेटा मैंने क्या देखो एमआर एआर तुम्हारी कितनी है 5, यहाँ पे हम 5 ले लेंगे हर यूनिट पे, चाहे आपके यूनिट 1 2 3 4 5 है, लेकिन हर यूनिट पे तुम्हारी एआर कितनी होती है बेटा 5। तो यानी कि एआर कांस्टेंट। अब एमआर भी बेटा 5 है तो एआर इज इक्वल टू एमआर, तो एआर और एमआर का कर्व ये बन जाता है बेटा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। रीजन यही इसके रिलेशनशिप में लिखना कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है क्योंकि उसमें प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, तो प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर। क्लियर बेटा, ये आपने इसके किसके रिलेशनशिप में, एआर और एमआर के रिलेशनशिप में लिखना है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस कांस्टेंट होते हैं, इसलिए प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर। और आपने इसका टेबल बनाना है, शेड्यूल बना देना है बेटा, और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला टीआर एआर एमआर का लिख देना है। ये इसका से तो हमें एआर और एमआर का रिलेशनशिप पता लगा। अब हम बताएंगे बेटा टीआर और एमआर का रिलेशनशिप।
तो बेटा एम आर तो आपका वही कांस्टेंट बना, यहाँ पे हम लिख देंगे टी आर एम आर। यहाँ पे बेटा वही हमारी क्वांटिटी, अब बेटा टी आर देखो कैसे बनता है। जब 1 यूनिट थे तो टी आर कितना था 5, यहाँ पे हमने 1 यूनिट पे ले लिया 5, 2 यूनिट पे 10 यानी कि बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, 3 यूनिट पे 15 और बढ़ता जा रहा है। मींस बेटा आपका जो टी आर होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। तो बेटा इस तरह से टी आर का कर्व बनता है। इसके जब आप रिलेशनशिप में लिखोगे तो आप लिखना कि कोई भी जब आपका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, देखो बेटा प्राइस इंक्रीज हो रही है तो टी आर भी इंक्रीज हो रहा है, मींस क्या है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब जब कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप ध्यान देना, जब भी कभी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो जो उसका कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे सप्लाई के चैप्टर में था, सप्लाई में प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप था, मींस प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, तो उसमें भी कर्व कैसे बनता था बेटा अपवर्ड स्लोपिंग। इसमें भी आपका कर्व क्या बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अगेन इसका टी आर और एम आर में रिलेशनशिप लिख देना कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो टी आर भी इंक्रीज हो रही है, बट एट कांस्टेंट रेट हो रही है। रीजन क्या है कि प्राइस जो है कांस्टेंट है और ए आर इज इक्वल टू एम आर है, इसलिए जो भी तुम ध्यान देना बेटा टी आर कितनी इंक्रीज हो रही है 5 से इंक्रीज हो रही है। मींस जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं तो टी आर इंक्रीज होती है बट एट कांस्टेंट रेट होती है, हर बार 5 रुपए इंक्रीज हो रही है, और जो एम आर होता है वो ए आर के इक्वल होता है। तो बेटा ये था, अगर आपको रिलेशनशिप आ जाए टी आर ए आर और एम आर बट इन परफेक्ट कंपटीशन, यहां लिखा आ जाए कि प्राइस कांस्टेंट होते हैं तब क्या रिलेशनशिप होता है। अगेन मैं आपको बताऊंगी जब भी कभी रिलेशनशिप आ जाए तो पहले टी आर ए आर एम आर का आप मीनिंग लिखो, उसके फॉर्मूलाज लिखो, शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल में आपको नहीं, जो जैसे भी शेड्यूल बनाया जो आपकी फाइंडिंग्स हुई हैं उसको आपने अपने वर्ड्स में लिख लो और उसके बाद फिर कर्व बनाओ। ये बेटा सफिशिएंट होता है अगर 4 या 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो बेटा आप इसको अपनी बुक में एक बार रीड ले लेना किसी भी बुक में से, वरना जो मैंने आज समझाया इस वीडियो को आप एक बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगी टी आर ए आर और एम आर का इन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मींस जब प्राइस चेंज होते हैं कांस्टेंट नहीं होते हैं। और इसके साथ आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में यही 2 क्वेश्चंस होते हैं और इसी में से प्रैक्टिकल आ जाता है, और साथ ही साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो टेबल होते हैं मिसिंग फिगर्स उसका भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी मैं आपको उसके साथ समझा दूंगी। वो इन्हीं फॉर्मूला के बेस्ड है बेटा वो क्वेश्चन। तो बेटा इसको पढ़ लेना एक बार और मेरी वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।